Hello student, today I am going to start next term, that is the molarity. The molarity first is represented by capital M. Okay, क्या होता है molarity? The number of moles of solute present in 1 liter of solution. राइट, मतलब मोल आपको पता है बेसिक एसआई यूनिट होता है जो क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पता लगाने के लिए यूज होता है। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1.6022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, या एटम या फिर आयंस कह सकते हैं। राइट, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारे कितने सॉल्यूट अंदर सॉल्यूट के कितने मोल है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल हैं, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स, कैपिटल एम इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, इस पर कुछ टर्म्स दिए हुए, जैसे W1 जो होता है उसका मतलब होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट आपको पता है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है इसलिए इसको 1 नंबर पे रखा गया है। M1 मतलब मोलर, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को पता है, मोल का मतलब हो गया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल फार्मूला पुट कर देंगे, W2/M2 डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारा ml में दिया है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, देन डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M इसका टू W2 इंटू 1000/M2 इंटू गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें? इन लीटर में। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फॉर एग्जाम्पल, सी द क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 250 ml solution is prepared by adding 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में? मोलैरिटी फाइंड करना है। क्या बोला, क्या है? 250 ml सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन कितने? 250 ml सोल्यूशन है। कैसे प्रिपेयर है? बाई एडिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड है, मतलब जो लेस अमाउंट है वो क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है NaOH। सॉल्यूट क्या हो गया? NaOH कितना दिया? 4 ग्राम। राइट, यानी W2 कितना है? 4 ग्राम। और M2 का M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, करेंगे कितना जगह? 40 ग्राम। तो कितना जगह मॉलिक्यूलर वेट इसका? मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम। अब इसको सिर्फ फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या था हमारा? मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास इंटू गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो ये कितना था? ये 4 ग्राम हो जाएगा हमारा गिवन, ये यही था ना। W2 इंटू 1000 1 M2 इंटू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, तो 250 ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करके 1000 डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सॉल्व कर कितना का? 0.4 मोल पर लीटर। ये हमारा रहेगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 20 ग्राम ऑफ मिथेनॉल का डेंसिटी दे रखा है 0.8 ग्राम cc³ cc यूनिवर्स इज एडेड टू 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल, जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.4 ग्राम पर cc, फाइंड मोलैरिटी। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सॉल्यूट कितना दिया है हमारा? 20 ग्राम मिथेनॉल दिया है। राइट, 20 ग्राम मिथेनॉल का मतलब हो गया W2 क्या? 20 ग्राम, और M2 कितना हो जाएगा? ये सब कैलकुलेट कर देंगे, 12 3 16 एंड 1 32 ग्राम। ये हमारा W2 निकल गया, M2 निकल गया। तो हमें क्या क्या चाहिए? W2 निकल गया, M2 निकल गया। अब गिवन सॉल्यूशन ऑफ निकालना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया है क्वेश्चन में हमारा? इफ़ 20 ग्राम ऑफ मिथेनॉल 20 ग्राम मिथेनॉल इज एडेड टू 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल, 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल दे रखा है। मतलब सॉल्वेंट क्या दिया है हमें? 80 ग्राम। 80 ग्राम अगर सॉल्वेंट दिया है, पहली बार तो ये ग्राम में है, ग्राम को हमको ml में कन्वर्ट करना होगा।
जिसके लिए डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी पहले तो हम लोग उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए तो सिंपल हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या होगा 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम। बट ये हमारा क्या आएगा, जो हमारा आंसर है, हमको सॉल्यूशन कितना चाहिए, ml में, वॉल्यूम में चाहिए, बट यहाँ पे ग्राम में दिया है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है डेंसिटी। तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इसका क्या होता है, रोज को टू मास अपन वॉल्यूम, सिंपल। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू रख दें मास और वॉल्यूम से, वॉल्यूम निकलेगा हमारा 20/0.8 ml हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट गया है, यहाँ पे ml बच जाएगा, तो क्या होगा वॉल्यूम कितना 25 ml हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूट का ये निकल गया। इसी तरह सॉल्वेंट का, क्योंकि हमें क्या करना है, इधर ये जो ग्राम है इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमारा दो डेंसिटी, एक ग्राम एक वेट के लिए दिया गया है सॉल्यूट के लिए, एक दिया सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्यूट के ग्राम की डेंसिटी निकालेंगे, उसको हम ml में चेंज करेंगे इसको, फिर इसको हम ml में चेंज करेंगे उसकी डेंसिटी से। तो उसके लिए जो डेंसिटी दिया है कितना दिया है, 0.8 दिया है, और उसके लिए डेंसिटी दिया है 1.4 ग्राम cc यूनिवर्स दिया है। तो इससे हम लोग सेकेंड भी सॉल्वेंट निकाल लेंगे, कितना का 57.1 ml। अब दोनों को सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 82.1 ml। अब हमारे पास सॉल्यूशन भी आ गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, W2 आ गया, M2 आ गया, 1000 था, सॉल्यूशन हम 82.1 ml इसको अप्रॉक्स 82 मान लें, तो सिंपल करने की, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स इज मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ में ये ध्यान देना है कि हाँ हमारा यहाँ क्या सॉल्वेंट में बात हो रहा है, वो किस में था, वो सॉल्यूशन में था। ये चीज़ हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि मोलैरिटी में सॉल्वेंट यूज़ करते किसमें, केजी में, जबकि उसमें क्या था, मोलैरिटी में क्या यूज़ कर रहे थे, सॉल्यूशन। किस में यूज़ कर रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे, वो भी लीटर में, राइट। ये देखिए सॉल्यूशन था किस में, लीटर में था, यहाँ पे क्या होगा सॉल्वेंट इन केजी में। यूनिट क्या था, मोल पर केजी यूनिवर्स। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन केजी सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट का को मिलाया गया है। ठीक है, यानी कि 1 किलो सॉल्वेंट है, उसमें कितना सॉल्यूट के मोल हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करें, मोलैरिटी इसको बोलते हैं। फॉर्मूला सेम, m=W2/m2 × 1000। यहाँ पे हमारा क्या जगह W1, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट क्या जगह W1। फॉर एग्जाम्पल सी द क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ C2H4O2 is added in water to form a solution of 100 ग्राम, फाइंड द मोलैरिटी। सॉल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम, राइट, C2H4O2। यहाँ से हम M2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, W2 चाहिए, M2 चाहिए, W1 चाहिए। तो W2 दिया है तो यहाँ से हम M2 भी निकाल लेंगे। M2 इज द मोलर मास, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लिया तो हमारा सॉल्यूट निकल गया, मोलर मास निकल गया। अब क्या करना है, हमको W1 निकालना है, सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आपका C2H4O2 इज़ एडेड इन वाटर। वाटर का मतलब ही हो गया क्या, एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है, वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम बोल रहा है, यानी कि हम कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट, सिंपल सॉल्यूशन के फॉर्मूला से सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा हमारा, कि हमें सॉल्वेंट चाहिए ना, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन कितना दिया है, वाटर और इसका C2H4O2 का सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर कितना है 100 ग्राम और ये कितना 20 ग्राम। तो दोनों को अगर हम करेंगे, यहाँ सॉल्वेंट निकालेंगे तो कितना जगह, सॉल्वेंट इक्वल टू 100 - 20 ग्राम इक्वल टू हमारा क्या होगा 80 ग्राम। 80 ग्राम है, W1 निकल गया, बस अब सब जगह इसकी फार्मूला को रख देंगे, देखेंगे तो हमारा कुछ 4.1 मोल क्या आएगा पर केजी। 20 इसका W1 था, W2 था, M2 की वैल्यू रख दिया हमने, फिर यहाँ पे आपका 100 और यहाँ पे W1 हो जाएगा आपका M2। अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द 20% इथेनॉल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड
फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। 20% इथेनॉल सोल्यूशन बोला, तो हम वही मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो 20% का मतलब इथेनॉल सोल्यूशन दिया है ना, तो हम जो भी सोल्यूशन देगा आपको पता है 100 परसेंटेज है, तो 100% बात कर रहा है, तो वहाँ से निकाल लेंगे सोल्यूशन इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से, तो 100% सोल्यूशन मान लेंगे क्योंकि परसेंटेज में दे रहा है। 20% सॉल्यूट दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है। अब एक्स सॉल्वेंट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 80%। अब इसी परसेंट को हम लोग, ये ट्रिक होता है कि परसेंट को हम लोग ग्राम एज ग्राम में लिख सकते हैं। तो ये 100 ग्राम हो गया, ये 20 ग्राम कर देंगे प्लस एक्स, तो हमारा क्या होगा सॉल्वेंट W1 क्या हो जाएगा हमारा 80 ग्राम। यहाँ से W1 निकल गया, राइट। W2 भी निकल गया यहाँ से, 20% सॉल्यूट है ना, तो 20 ग्राम मान लेंगे। M2 हम निकाल सकते हैं इजली। M2 हमारा क्या है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 46 ग्राम आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा हमारा वो फॉर्मूला पुट करने के बाद जो आएगा हमारा आंसर होगा। लास्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉलिड या सॉल्वेंट के मोल है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर सॉलिड को निकाल, ये एक्स से दिखाते इसको रिप्रेजेंट करते, अगर सॉलिड को निकालना होगा तो सॉलिड इसका करते एन सॉलिड बाई एन सॉलिड प्लस एन सॉल्वेंट, या इसको हम बोल सकते हैं एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूशन, बोथ आर सेम। सॉल्वेंट निकालना होगा तो एन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट या फिर एन सॉल्यूशन। या फिर हम लोग कर सकते हैं जैसे हमारा एक परसेंटेज 100 के बराबर होता है, सेम यहाँ भी एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इसका टू क्या होता है 1, या मसा 1 होता है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे दोनों, यानी एक हमें पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं क्वान्टिटी, ठीक है। एक अगर वैल्यू पता है, एक्स सॉल्यूट पता है, तो सॉल्वेंट हमको इससे निकाल सकते हैं या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, कोई भी यूज़ करके इन दोनों में से निकाला जा सकता है। Let's see the example. Find mole fraction of C2H6O2 in a 20% of aqueous C2H6O2 solution. राइट, क्या बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो किसमें एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि हमारा वाटर की सोल्यूशन बात कर रहा है, तो एन सॉल्यूट वही फॉर्मूला लगाएंगे एन सॉल्यूट अपॉन एन सोल्यूशन, फिर एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्वेंट अपॉन एन सोल्यूशंस निकालेंगे, राइट। तो M1 हम निकाल ले रहे हैं पहले। M1 क्या है वाटर, वाटर के लिए 18 ग्राम क्या होता है H2 ना, तो क्या होगा H1 प्लस 12 कितना होता है आपका H2O होता है, तो 1 × 2 + 16 क्या जगह हमारा 18 ग्राम। सेम इसके लिए क्या जगह 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2, ये क्या होगा 62 ग्राम। अब यहाँ से निकालेंगे तो 20% दिया हुआ है आपका, 20% सॉल्यूट दिया है ना C2H6O2, तो उसमें निकालना है। तो सॉल्यूट अगर पता है तो वहाँ से सॉल्यूशन हम सॉल्वेंट निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में पता है 100% में ही होता है। ये हमें ऑलरेडी नोन होता है कि अगर कोई परसेंटेज में दिया है तो सॉल्यूशन कहते हैं 100% में ही वो 20% की बात कर रहा है, राइट। कोई चीज़ परसेंटेज में बोला 20% दिया है, 10%, 3%, कुछ भी परसेंट में दिया है, इसका मतलब 100 में बात करेंगे। तो 100% इक्वल टू 20% प्लस सॉल्वेंट एक्स मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या जाए W1 इक्वल टू 80 ग्राम आ जाएगा, राइट। अब क्या हो गया 80 ग्राम मिल गया, W2 हमें मिल गया क्योंकि W2 ये सॉल्यूट 20 ग्राम, M1 हमारा 18 ग्राम, M2 62 ग्राम, सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। बस सबकी वैल्यू पुट करना है, तो N, तो हम इसके N पहले निकाल लेते हैं, एन सॉल्यूट निकाल लेते हैं, यहाँ पे एन सॉल्यूट है, एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट निकाल लेते हैं हम लोग। एन सॉल्यूट निकालेंगे तो कितना होगा, सॉल्वेंट कैसे वो पता क्योंकि वाटर है, क्योंकि यहाँ बोला है 20% एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस C2H6O2 सॉल्यूशन दिया, यानी कि वाटर के सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन मिला है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट वही गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 20 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 62 ग्राम, सेम यहाँ पे 80 ग्राम बाई 18 ग्राम, ये हमारा आ जाएगा मोल। तो सॉल्यूट के लिए निकालेंगे 0.32 प्लस कितना होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फिर एक क्या हो जाएगा हमारा ये वाटर के लिए यानी सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट डिवाइड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, देखिए
जब कोई लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का मतलब क्या, मान लीजिए हमने करीबन 1000 ml वाटर लिया, ठीक है, कुछ लिया उसमें, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना स्टार्ट किया, उसको पूरा वो बॉयल हो रहा, बॉयल कुछ चीज़ वेपर, कुछ चीज़ उसमें से जो वाटर है, कुछ वाटर वेपर भी तो होगा, जैसे बॉयल करेगा आपका क्या था, वो जो वाटर का वो वेपर पर निकलेगा, तो कुछ देर बाद क्या देखेंगे हम लोग 1500 ml में हो गया, यानी कि क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, यानी कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कर रहा है वॉल्यूम पे, यानी कि जो हमारा लिक्विड होगा उसके टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, राइट। लेकिन अगर हम मास में बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, मान लीजिए हमने 100 ग्राम नमक ले लिया NaCl, उसको हम हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या 100 ग्राम तो 100 ग्राम ही रहेगा, राइट। अगर हम अपने यहाँ पे हैं, मान लीजिए अभी हम यूपी में हैं, तो 100 ग्राम हमने नमक लिया, अब मान लीजिए 1 स्पून नमक लिया, सॉल्ट लिया, अब उसको हम लेके चले गए कश्मीर में भी, तो वहाँ भी ये क्या 1 स्पून जो सॉल्ट है वो तो उतना ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बढ़ गया या फिर घट गया या फिर कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, जितना वेट यहाँ पे था वो कहीं भी चले जाइए वेट वही होगा। तो सेम क्या होगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक। तो इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म से टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज, मोलारिटी में क्योंकि हमारा लीटर होता है, वॉल्यूम होता है, जहाँ हमारा वॉल्यूम देगा वहाँ पर टेम्परेचर डिपेंड करेगा, नॉर्मेलिटी, फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास, मास बाई मास, वेट बाई वेट जो था वो नहीं करता। मोलालिटी में कोई हमारा मास नहीं, कोई हमारा लिक्विड नहीं होता, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बात करते हैं, केजी में बात करते हैं, ठीक। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी सिंपल आपका होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट्स इट।